क्या इसमें बड़ी मछलियाँ भी शामिल रहती होंगी, ऐसा कुछ? देखिए, क्या सर पकड़ पाएगी पुलिस? पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन जिस बड़ी मछली की बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी मछली बहुत बड़ी मछली होती है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पुलिस से भी बड़ी होती है। बीपीएससी को क्या करना चाहिए कि अगली बार या फिर कभी भविष्य में ऐसी हरकत ना हो कि लीक हो? देखिए, अगर आप खुद से ठोकर लग लग के सीखेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने तरह के ठोकर लगते हैं। बीपीएससी को चाहिए केस स्टडी करे, यूपीएससी ऐसा क्या कंडक्ट कराती है कि उसका पेपर लीक नहीं होता है, या अन्य प्रीसियस कैसे करते हैं, या फिर वहाँ पर केस स्टडी करे जहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इन लोगों के अंदर क्या होता है ना, एक सरकारी नौकरी वाली फीलिंग आ जाती है, अरे हमारा तो बीपीएससी। अब एक सिंपल बात बताते हैं कि जैसे बिहार दरोगा का पेपर लीक हो गया, या फिर कहीं ग्रुप डी का पेपर लीक हो गया, तो ये सोए रहेंगे, मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है। बल्कि इनको और सतर्क होना चाहिए, वहाँ इनको अपना ऑफिसर डिप्यूट करना चाहिए कि आप कारण पता करो कि उसका पेपर क्यों लीक हुआ है, क्योंकि अगर ये यहाँ इसका लीक हुआ तो कल को हमारे ऊपर भी पेपर लीक होगा। नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको लगता है हमारा लीक ही नहीं हो सकता। वही हाल हो गया, सोए थे, वो सरकारी वाली फीलिंग आ जाती है ना कि हमको क्या मतलब है, बस वही है इनको। क्या सेंटर चयन को लेकर भी बीपीएससी को सतर्क रहना चाहिए भविष्य में कि आप किस सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको भी अब जायजा ले लीजिए पहले से ही? सेंटर जैसे जो हाईली एक्सपीरियंस सेंटर है, जिन्होंने 3-4 बार एग्जाम कंडक्ट करा दिए, उसको बीपीएससी हो, उसको एक प्रॉपर क्राइटेरिया कैटेगरी होनी चाहिए, फिल्टर करे कि ए ग्रेड सेंटर, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो सेंटर के पास हाईली एक्सपीरियंस है, वहाँ नॉर्मल्स जो रूल चल रहे हैं वैसे, जो अभी एक ही बार कंडक्ट कराए हैं या 2 बार कंडक्ट कराए हैं, वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा। एक जो पहली बार कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ हाई सिक्योरिटी जोन करिए। नहीं हो सकता है वहाँ पे, पता चलता है कि जब पेपर लीक होने लगे, वायरल होने लगे, तब पुलिस पहुँच रहा है। आप वहाँ जब आपको पता है कि पहली बार सेंटर दे रहे हैं, आप वहाँ पर एक तो पुलिस डिप्यूट कर देते, नहीं हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने बाद में किया, यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर पुलिस डिप्यूट रहती तो शायद लीक भी ना होता, डर के मारे। एक आम इंसान सोचता है, लेट सपोज कोई भी आम इंसान रहता है, उसको बीपीएससी का कंडक्ट कराना, उसको भी पता रहता है कि हम जिस सेंटर को पहली बार दे रहे हैं वहाँ जरूरी है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो जब पहली बार दे रहे हैं तो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करते, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स रखते, मैनेज पहले से लेके चलते। किसी को भी यही ना होता है। अब जैसे कोई भी साइकिल चलाता है, जब पहली बार साइकिल पे जाता है तो उसका गार्जियन क्या करता है, पीछे से हाथ दूर से लगाया रहता है, कुछ भी होगा तो हम पकड़ लेंगे। ये यूपीएससी ऐसे खुला छोड़ दिया, लग रहा है ग्रुप डी का एग्जाम ले रहा है। वो इतना तो ग्रुप डी में भी नहीं होता कि पहले से बैठा के और क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि छात्र से आप लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं, क्या इसमें बड़ी मछलियाँ भी शामिल रहती होंगी, ऐसा कुछ? देखिए, क्या सर पकड़ पाएगी पुलिस? पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन जिस बड़ी मछली की बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी मछली बहुत बड़ी मछली होती है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पुलिस से भी बड़ी होती है। काफ़ी चीज़ बिना लिंक, बिना एक बड़े हायर लेवल के लिंक के ये पॉसिबल ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं करेगा छोटे मोटे लोगों का बीपीएससी पे हाथ डालने से पहले। सर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी का भी ना, यूपीएससी और पीसीएस यानी आईएएस और पीसीएस के जो ऐसे जॉब हैं, इनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे यूपीएससी हो गया और बीपीएससी बिहार के लिए, इस पर सबका ब्लाइंड फेथ रहता है। अब वो सबसे बड़ा चीज़ है, जो विश्वास टूटा है ये 4-5 जो लोगों की वजह से, इसको बिल्ड कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले एक चीज़ देखें कि यहाँ पे इस बार 6 लाख लड़कों ने बीपीएससी का पेपर दिया था। तो बोर्ड का कहना था, चेयरमैन साहब का, कि बहुत ज़्यादा कंडक्ट लोग आ गए हैं, तो हम लोग इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप अगर देखिएगा चुनाव आयोग को, तो प्रॉपर एक ट्रेनिंग देता है, वेल ट्रेंड करता है, फिर ड्राई रन कराता है कि हाँ ये आप लोग ट्रायल करके वहाँ पर चेक किया जाता है कि हाँ ये उस मामले में सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं, इनका प्रॉपर ट्रेनिंग है कि नहीं है, ड्राई रन करके चेक किया गया है कि नहीं, एक्सरसाइज उनको दिया गया है कि नहीं, डायरेक्ट उनको हाँ आपके पास एक कॉलेज है, आप करा सकते हैं, बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है, एक नॉर्मल खाना पूर्ति कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे। और एक और बीपीएससी के ऊपर प्रेशर भी था, क्योंकि पहले एग्जाम दिसंबर में था, जनवरी में गया, अप्रैल में गया, फिर मई में गया, तो हो गया। इनको लगा कि नहीं भाई अब हमारे ज़्यादा डिले करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फजीहत हो रही है, तो कैसे भी करा के निपटाओ। उसी कैसे के चक्कर में पूरी साख का बंटा डोल कर दिया इन लोगों ने। मतलब कि तैयारी पूरी नहीं थी बीपीएससी की? बिल्कुल ही नहीं थी पूरी तैयारी। पहली बार ये लोग 6 लाख लड़कों को कंडक्ट कराए, तो इसका मतलब ये क्या कि चौपट करा के रख देंगे वहाँ पे। सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए कि जहाँ से भी पेपर लीक होता है तो उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए सेंटर का, कि आपके पास वेल एक्सपीरियंस जो भी इन्विजिलेटर होगा, टीचर होगा, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई कई ऐसे सेंटर हैं जिनको कभी एक्सपीरियंस नहीं था बीपीएससी का कंडक्ट कराने का, तो वहाँ पर उनको एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। जब आपको पता है, वो खुद अपने लिख के दे रहे हैं कि हमने कभी बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, तो वहाँ एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए कि नहीं। एक नॉर्मल इंसान जान रहा है कि हाँ यहाँ पे एक स्पेशल चाहिए, कोई छोटा मोटा तो एग्जाम करा नहीं रहे, तो इन्होंने दिया नहीं और कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे तो उनका फीस भी ज़्यादा लिया गया था। बीपीएससी या कोई भी संस्था अगर एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसके खर्च वो स्टूडेंट से ले ही लेती है, ऐसा नहीं कि अपने जेब से करा रहे हैं।
एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि छात्रों की आवाज़ हैं आप, खान सर पूरे देश जानता है। छात्र अभी एक तरह से भ्रम की स्थिति में है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि मेरे तो एग्ज़ाम अच्छा गया था लेकिन अब क्या करें, तो उस भ्रम को लेकर आप क्या मैसेज देंगे छात्रों को? देखिए, जिन लड़कों का एग्जाम अच्छा गया था उनके लिए शुभकामना। अगर ये अच्छा गया था तो आगे वाला ही अच्छा जाएगा। एग्जाम कोई तुक्का नहीं होता है, पढ़ने वाले लड़कों का ही अच्छा होता है। तो पढ़ने वाले लड़कों का अगर इसमें अच्छा हुआ तो अगली बार में भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम, मतलब लेवल सेम रहता है। और अगर अच्छा हुआ तो ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, 2-4 नंबर का आगे पीछे होता है। कैंसिल होना बहुत जरूरी था। इसमें सारे प्रकरण में बीपीएससी ने बस एक काम अच्छा किया, उसने वादा किया कि 24 घंटे में हम जांच करेंगे, 3 घंटे में जांच पता चल गया और तुरंत कैंसिल भी हो गया। जो लड़के घर तक नहीं पहुंच पाए थे ना, उनको पता चल गया कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया 3 घंटे के अंदर अंदर। बस ये थोड़ा सा काम स्टिक किया यहाँ पर, क्योंकि अगर लेट होता तो फिर बवाल फिक्स था। हमारे पास तो फोन वगैरह सब आने लगे थे। स्टूडेंट, मेरी तो कल मतलब थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से हम क्लासेस वगैरह ड्रॉप किए हुए थे इस वजह से। तो ये चीज़ ठीक था कि आपने जांच तुरंत करा लिया यहाँ पर। और जो आरा वाला मैटर है कि अलग बच्चों को कमरे में बैठा के एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो आखिर आप बताइए, उस जो भी इन्विजिलेटर मिला हुआ है, एग्जाम कंडक्ट जो करा रहा है, सेंटर मैनेजर है, उसके दिमाग में डर नाम का चीज़ आया है। अब एनडीए का अप्रैल में हम लोगों ने एनडीए का एग्ज़ाम, जैसे लड़कों का एग्ज़ाम हुआ अप्रैल में, अभी रिजल्ट आ गया वहाँ पे, लड़के एकदम खुश हैं। रीजन क्या है? एनडीए इंटर के बाद होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराई, सब लड़के एकदम खुश हैं जिनका रिजल्ट। हम लोग अब परेशान हैं उनका इंटरव्यू की तैयारी कराने में। और एक जिसको हम लोग सितंबर से पढ़ा रहे थे, एनडीए को हम लोग 4 महीना पढ़ाए, और उसका एग्जाम हुआ अप्रैल में, मई में एग्जाम रिजल्ट आ गया, फेयर रिजल्ट हुआ, कहीं सेंटर में कुछ भी नहीं हुआ यूपीएससी में। और एकदम इससे ज़्यादा स्टूडेंट थे वहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए। अब वो इंटरव्यू की तैयारी में बिजी हो गए, और इसी उम्मीद में ये पीसीएस वाले भी लड़के गए थे कि हम लोग रिटर्न देंगे, और बड़ा अच्छा से उम्मीद था कि सर हम इंटरव्यू कैसे क्या करेंगे। लड़के बोलते भी थे। इवन जब एग्जाम खत्म हुआ तो जो लड़के का कॉन्फिडेंट हो जाता, पता चल जाता कि मेरा हो जाएगा, वो लड़के वहाँ से कॉल करते थे, सर इंटरव्यू के लिए कब से भिड़ना चाहिए। तब तक 3 घंटा के अंदर अंदर पता चलता है कि कैंसिल हो गया। हल्ला तो बहुत पहले से हो गया था इस चीज़ों की। तो इसको सोचना चाहिए कि इस पे यूपीएससी का पेपर लीक होना या बीपीएससी का लीक होना, ये केवल पेपर लीक नहीं, ये पूरी इमेज पे धब्बा लगता है। चांद में एक बार दाग लगा है, चांद अपने खूबसूरती से ज़्यादा अपने दाग की वजह से फेमस हो गया। तो वही होगा यहाँ पे, पहला पीसीएस होगा जिसका पेपर लीक होगा।